अच्युतानंद ने जो भविष्य पुराण लिखे उसमें कल्कि का शक्ति का प्रमाण किए। भले कल्कि मानो 2-3 साल का लड़का बच्चा होंगे, पर इच्छा प्रकट करेंगे, इच्छा प्रकट करेंगे। कोई अस्त्र नहीं धरेंगे, कोई आयुध नहीं धरेंगे, कोई स्थान को नहीं जाएंगे, अपने निवास पर बैठ के इच्छा करेंगे प्रलय करने के लिए। वो प्रलय कर सकते हैं। कैसे प्रलय कर सकते हैं? बोले सप्तद्वीप मही 7 महादेश को मिट्टी के बर्तन जैसे टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। लोग बोलते हैं भगवान कल के 12 हाथ का खड्ग पकड़ेंगे और उसमें घूम घूम के संहार करेंगे। अच्युतानंद ने उसको नाकार कर दिया। बोले नहीं, वो आदि विष्णु सनातन 64 कला में प्रकट होंगे। 64 कला, संगम चतुष्षष्टि कलम, ये शास्त्र में लिखा है। संगम चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समादित्यो जमदग्नात् कल्कि प्राह कृतांजलि वयमे तिष्ठु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपो कर्मम करिष्यामि यथोचितम। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण 16 कला में आए थे, 16 कला में। भगवान राम 12 कला में आए थे। पर कल के आएंगे संगम चतुष्षष्टि, 64 कला, चतुष्षष्टि यानी 64 कला में कल के आएंगे। परशुराम भगवान उनके गुरु बनेंगे। बोले परशुराम भगवान की जय। हमारी साधु संतों को परशुराम जैसा होना चाहिए। एक हाथ में भाला, दूसरे हाथ में माला, तब तो सनातनियों को आगे लेंगे। और सरकार हो, धरती की कोई भी शक्ति हो, उसके सामने संतों को लड़ना पड़ेगा। हम वही परशुराम का वंशधर है। और कभी नारायणी सेना में भगवान परशुराम के साथ रह के कार्तवीर्य परिवार को हमने संहार किए थे। सारा विश्व में पापी क्षेत्रियों को विनाश करने के लिए भगवान परशुराम के साथ सभी संत थे। ये भी संत सभी थे, हम भी थे। आप भी वो समय आया, फिर धर्म संस्थापना में लड़ेंगे। बोलो प्रेम शांत कवार हरि हरि। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं तप शक्ति के सामने जंत्र शक्ति हार मानेगा, ये लिखा है। और तप शक्ति किसका पास? संतों के पास। बोले तप शक्ति और जंत्र शक्ति का बड़ा लड़ाई होगा, और तप शक्ति के सामने जंत्र शक्ति का सत्ता लोप पाएगा। तो इसलिए भगवान कल की जब इच्छा करेंगे 7 महादेश को भूकंप करके खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। अंभे इच्छा कले सप्त दीपमही निमिषे भंगी वो पुनः नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जातो। फिर जगन्नाथ संस्कृति में ये रचना है प्रभु के प्रभाव शक्ति के बारे में। बोले भगवान कल्कि का आंखों से कोटि सूर्यों का तेज प्रकाश होगा, पर बैठेंगे मानव की तरह, कोई जान नहीं पाएगा क्या होगा, क्योंकि जोगमाया शक्ति से करेंगे। जैसे जोगमाया शक्ति से ब्रह्मलोक से जो गोपाल बालकों को ब्रह्मदेव ने ले गया था, भगवान ने अपना जोगमाया शक्ति से सृष्टि करके उनके साथ कई साल तक और कई ब्रह्मा को सृष्टि कर दिया। ब्रह्मदेव भी विचलित हो गए। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन को 7 दिन का श्रीमद् गीता जो भगवत गीता सुनाया, तब भी धरती की सारे स्थिति को स्थिर बना दिए थे। किसी ने जान नहीं पाया, सभी युद्ध क्षेत्र पे थे, स्थाणु थे, जोगमाया शक्ति, किसी को नहीं पता चला क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तब जोगमाया शक्ति प्रभु प्रकाश करेंगे, भक्तों के साथ बैठ के आनंद में विचार करेंगे, इधर सृष्टि करेंगे किसी देश को जलाने के लिए, तो अपने आंखों की रोशनी से जोगमाया शक्ति से उस देश को जलाकर रख कर देंगे। भगवान कल्कि के नेत्र से कोटि सूर्य का तेज प्रकाश होगा इच्छा से। फिर क्या बोले? नेत्ररु मोहर कुटी सूर्य जातो निश्वासरु अणचास। भगवान कल्कि के श्वास प्रश्वास से 49 वायु बहने लगेंगे। हिमालय जैसा पर्वत भी आसमान में तैरेगा। कहाँ? मैंने काल बताया था, जिस देश सनातन को विरोध करे,
जिस देश सनातनी मानव भक्तों को विरोध करेगा उसी देश में इससे 49 वायु का प्रलय कल की करेंगे। जल रूप, पवन रूप, अग्नि रूप, वायु रूप, योग माया शक्ति, विश्व रूप के रूप से संहार करेंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, यह तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।